आज विश्वामित्र जी प्यारे अयोध्या की भूमि पर पहुंचे राजा दशरथ उन्हें अपने अंदर लेकर आए। सारे विद्वानों के साथ वेद मंत्र हो रहा है और अपने सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन जरा विचार करना, इसके बाद भी विश्वामित्र के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है। प्रमाण क्या है? बोले मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले बेप्र समाजा, कर दंडवत मुने सन्मानी, निज आसन बैठा रे आनी। और इतना ही नहीं, चरण पकार कीन अति पूजा, मुसम आज दंड नहीं दूजा। इसके बाद भी विश्वामित्र जी प्रसन्न नहीं है। कारण क्या? क्यों विश्वामित्र के चेहरे पर प्रसन्नता क्यों नहीं है? विचार करना प्यारे। बोले विश्वामित्र जी महात्मा अपने आश्रम से चले हैं पैदल, और मानो कि अयोध्या तक आने में उनको 3 दिन लग गए। राजा दशरथ ने सब कुछ किया, चरण धोए, आरती बंदन सब कुछ किया। मान लो हम चित्रकूट से आपके यहाँ पैदल आवे और 3-4 दिन रास्ते में लग जाए, और आपके यहाँ आवे, आप चरण धो, आरती अर्चन बंदन करो, 6 आसन पर बैठा लो, तो ईमानदारी से बताओ चेहरे पर प्रसन्नता आएगी? क्यों? स्वामित्र जी 3 दिन से अपने आश्रम से चले हैं, 3 दिन के भूखे हैं, पेट में तो चूहा दौड़ रहे हैं, तो ईमानदारी से बताओ चेहरा प्रसन्न होगा क्या? नहीं होगा। और लेकिन जिस समय बोले विविध भांति भोजन करवावा, और मुनि बर हृदय हरसवती पावा, यहाँ विश्वामित्र के चेहरे पर प्रसन्नता। यहाँ प्यारे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने इस बात की चिंता हो रही है कि विश्वामित्र जी कभी नहीं आए। विश्वामित्र जी जब जब रघुकुल में आए, बोले कब? बोले जब राजा हरिश्चंद्र हुए हैं, जिनके नाम में चंद्र लगा था, अब रामचंद्र हुए हैं, लगता है कोई राम के ऊपर मुसीबत आने वाली है। विश्वामित्र जी सब समझ गए कि राजा क्या सोच रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा मनो मन ही मन में कि राजन, तुम जो विचार कर रहे हो कि जिस समय हरिश्चंद्र हुए उस समय विश्वामित्र आया तो हरिश्चंद्र को बर्बाद कर दिया, लेकिन याद रखना आज मन ही मन में विश्वामित्र ने कहा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ चिंता मत करो, मैं हरिश्चंद्र के समय में आया तो मैंने हरिश्चंद्र को बर्बाद किया, लेकिन आज मैं उसी का प्रायश्चित करने राम को लेने आया हूँ, और राम को ले जाकर प्यारे उनका घर बसाने आया हूँ। इसलिए आज विश्वामित्र जी मन ही मन सोच रहे हैं, मैं इसलिए अपने भूल का प्रायश्चित करने आया हूँ। आज विश्वामित्र जी राजा दशरथ के यहाँ आए। राजा दशरथ को चिंता है ऐसा ना हो कि बाबा कहीं कोई बात ऐसी कर दे, तो अभी प्रणाम नहीं कराया। लेकिन जैसे चेहरे पर प्रसन्नता आई तो बोले पुण्य चरणन मेले सुतचारी। राजा दशरथ ने क्रम बदल दिया, भरत को आगे कर दिया, राम को पीछे कर दिया, लेकिन विश्वामित्र जी की नजर ने प्यारे भगवान को पहचान लिया। क्या? भगवान को पहचानने के बाद भी बोले टकटकी लगा के बोले भगवान को देखने लगे। यहाँ राजा दशरथ ने सोचा अब तो राम चले गए। क्यों? बोले अब तो नजर हमारे राम के ऊपर गड़ी हुई है। उसी समय चक्रवर्ती राजा ने क्या कहा? बोले के कारण आगमन तुम्हारा, और कहूँ सो करत न लाभों बारा। आपका आगमन कौन से कारण से हुआ? आप यदि कहे तो करने में दशरथ देर नहीं करेगा। और जैसे ही प्यारे यहाँ विश्वामित्र जी ने कहा कि यज्ञ की रक्षा के लिए हम राम लक्ष्मण को लेने आए हैं। क्यों? बोले असुर समूह सतावै मोई, और मैं जाचन आयो निर्पितोई। मांग किसको रहे हैं प्यारे? यहाँ बहुत बड़ी गंभीरता है, और जरा ध्यान से सुनना, और यदि चित्त हमारी तरफ नहीं हुआ तो समझ में नहीं आएगा। और जो कथा सुनाए सदा उसकी तरफ देखना चाहिए। क्यों? आपके मुख की नजर कहाँ होना चाहिए? व्यास की तरफ। और यदि आप मान लो पंडाल को देखोगे तो क्या होगा मैं बताऊं? यदि आपने पंडाल को देखा और घर में गए और गहरी नींद आई और कहीं स्वप्न आया, तो ईमानदारी से बताओ स्वप्न में पंडाल ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और जब पंडाल दिखेगा स्वप्न में, और कहीं थोड़ी देर में देखा कि पंडाल में हम बैठे और पंडाल में आग लग गई, तो बताओ क्या दशा होगी? ध्यान देना। और यदि आपने व्यास की तरफ अपनी नजर रखी तो रात्रि में स्वप्न तो आएगा,
लेकिन व्यास दिखेंगे प्यारे। और कैसे दिखेंगे? स्वप्न में भी तुम्हें कथा सुनाते दिखेंगे प्यारे। तो स्वप्न में भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। याद रखना, कथा यदि व्यास करे तो उसके मुख की तरफ देखना चाहिए और अपना पूरा चित्त वहां लगाना चाहिए जहां से कथा जो है उद्घोष हो गई है। बोले गंभीरता क्या है? आज विश्वामित्र जी ने कहा, बोले राजन, बोले अनुज समेत देव रघुनाथ। दो बातें कही। क्या? आप कोई भी रामायण पढ़ना, वहां लक्ष्मण का नाम नहीं लिखा है, लेकिन इसके बाद भी विश्वामित्र जी को लक्ष्मण को सौंपा गया। अरे बताओ भले आदमी, जब लक्ष्मण का नाम नहीं है तो राजा दशरथ ने लक्ष्मण को क्यों दिया? प्रमाण क्या लिखा? बोले अनुज समेत अरि देव रघुनाथा निश्चर बध में हो सनाता। पहले तो ये समझो कि लक्ष्मण को क्यों दिया गया। राजा दशरथ ने लक्ष्मण को क्यों दिया प्यारे? क्योंकि जैसी अनुज का नाम आया लेकिन साथ में रघुनाथ का नाम आया। और राजा दशरथ ने विचार किया। क्या? बोले बारी तेज नितपति जानी और लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। लक्ष्मण राम के बिन एक पल नहीं रह सकते। और अरे बचपन की बात कहें, जब पालना अलग हो गया तो एक पल नहीं रहे प्यारे। लक्ष्मण और राम एक पालने में सोते थे बचपन में, और आज मांगने आए हैं राम को और कहीं लक्ष्मण को न दिया तो अयोध्या में लक्ष्मण का हाल क्या होगा? इसलिए लक्ष्मण को भी देना पड़ेगा। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने लक्ष्मण को दिया। दूसरा कारण, अच्छा राम जी कौन है जरा विचार करके बताओ। बोले राम रूप रघुवंश मणि। राम जी क्या है? बोले रघुकुल की मणि है। और लक्ष्मण क्या है? बोले रघुकुल के फणी है। याद रखना, जहां मणि रहेगा वहीं फणी रहेगा। इसलिए जब मणि मांग रहे हो तो फणी तो केवल लक्ष्मण है, ध्यान देना। इसलिए लक्ष्मण को देना पड़ा। तीसरा कारण क्या रहा? लक्ष्मण को क्यों देना पड़ा? याद रखना प्यारे, तब गोस्वामी जी ने क्या कहा है? रघुपति की रत विमल पताका, 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 दंड समान भयो जस जाका, दंड समान भयो जस जाका, रघुपति की रत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका, रघुपति की रत विमल पताका, दंड समान कियो जस जाका, रघुपति की रत विमल पताका, रघुपति की रत विमल पताका। राम जी कौन है? बोले रघुकुल के झंडा है, ध्यान देना। और लक्ष्मण कौन है? बोले रघुकुल का डंडा है। और ईमानदारी से बताना, बोले जहां झंडा रहेगा वहां डंडा रहना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि डंडा के बिना झंडा बेकार है। इसलिए मांग क्या रहे हो? बोले अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर बध में हो था। आज इसलिए प्यारे लक्ष्मण को दिया। चक्रवर्ती राजा दशरथ ने क्या कहा? बोले सुन राजा आती अप्रिय वाणी। आज राजा दशरथ ने कहा कि आपकी वाणी मुझे प्रिय नहीं लगी। क्यों? बोले चौथे पन पायो सुत चारी और बेप्रवचन नहीं कयो विचारी। अंत में क्या कहा? बोले मांगो भूम देनु धन को सा और सर्वस देहो आज सही रोसा। यदि आप मांगे, बोले भूमि मांगो, धन मांगो, आप गौ मांगे, लेकिन बोले राम को मत मांगे। ध्यान देना,
किसी ने विश्वामित्र जी से कहा कि यदि आपने राम लक्ष्मण दोनों को क्यों मांगा, एक को मांग लेते तो क्या काम नहीं चलता। आज देखो विश्वामित्र जी का कहने का तात्पर्य है, विश्वामित्र ने कहा कि अनुज समेत देव रघुनाथा। अच्छा लक्ष्मण को क्यों ले जा रहे हो? बोले लक्ष्मण क्या करेगा? बोले जग में सकल निशाचर जेते और लक्ष्मण हनय निमिष मौती थे। लक्ष्मण जो है वो राक्षसों को मारेगा और राम जी को पाकर क्या? बोले राम जी इस विश्वामित्र को मिल जाएंगे तो अनाथ विश्वामित्र राम जी को पाकर सनाथ हो जाएगा। जरा पंक्ति का मिलान करें। बोले अनुज समेत हरिदेव रघुनाथा और निश्चर बध में हो वो सनाथा। ईमानदारी से बताओ राम जी ने क्या किया? राम जी ने केवल मारीच को मारा। प्रमाण? बोले बिन परवान राम ते मारा, लेकिन मारीच मरा नहीं, अधमरा हुआ। तो इसका मतलब क्या है? बोले आधा राक्षस मारा। और दूसरा बोले पावक सर स्वभाव पुनि मारा। राम जी ने अग्नि बाण छोड़ा तो पावक सर स्वभाव पुनि मारा। और तब तक लक्ष्मण ने क्या कर दिया? राम जी ने 1.5 राक्षस मारा और तब तक लक्ष्मण ने अनुज निशाचर कटक संगारा। इतने राक्षसों को मार दिया जितनी देर में राम जी ने 1.5 राक्षस को मारा। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण को हम राक्षसों को मारने के लिए ले जा रहे हैं और राम जी को पाकर अनाथ विश्वामित्र जो है वो सनाथ हो जाएगा। इसलिए अनुज समेत देव रघुनाथा। राजा दशरथ ने कहा कि मांगो भूम धेन धन कोसा सर्वस देव आज से ही रोसा। लेकिन बोले राम को नहीं मांगो। क्यों? बोले सब सो तो प्रिय मोए अरे प्राण की नाई और राम देत नहीं बनत गुसाई। जरा विचार करो। बोले राम को देते नहीं बन रहा है। क्यों? राम को मुझे देते नहीं बन रहा है। आखिर में प्यारे राम को देते क्यों नहीं बन रहा? राजा दशरथ ने कहा कि मानो विश्वामित्र जी से, बोले राम हमारे नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा फिर राम किसके हैं? बोले मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा बाल केल रसते सुगुमाना। विश्वामित्र जी से कहा कि राम हमारे नहीं है। दूसरी बात, बोले राम मुझे इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। 23,000 वर्ष एक पैर केवल खड़े होने के बाद राम मुझे मिला है और आज जब राम बेटा के रूप में प्राप्त हुआ, आज आप मांगने चले आए। आज मनो राजा दशरथ ने अपना सिर पटक दिया। क्या कहा? बोले देह प्राणते अरे प्रिय कछुनाई और सो मुनि देहो निमिष ही कमाई। यदि आप प्राण मांगे तो आपको प्राण दे देंगे, लेकिन आप दशरथ के प्राण ले लो लेकिन राम की बात नहीं कहो। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हम महात्मा लोग हैं, महात्मा लोग कभी किसी के प्राण लेते हैं क्या? क्यों प्यारे? महात्मा लोग किसी का प्राण लेते हैं क्या? एक जगह बहुत गजब बात होगी। हम रेल में यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में रेल में हम यात्रा कर रहे थे तो हमारे सामने वाली बर्थ पर एक मैया बैठी थी। तो उनका छोटा सा बालक था, बार बार रोवे। 6 महीने का बेटा था। मैया कहे चुप हो जा बेटा। अब बेटा चुप ना हो बे। मैया कहे चुप हो जा। अब बेटा चुप ना हो। मैया बार बार कहे चुप हो जा, चुप हो जा। थोड़ी देर में मैया बोली बेटा चुप हो जा, बाबा बेटा है अन्यथा ले जाएगा। हमने कहा मैया कैसी बात करती हो? अरे बालकों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा शांत नहीं हुआ। फिर बोली चुप हो जा। अच्छा बेटा रहे तो कैसे चुप हो गई? लेकिन माता जी तो बहुत गजब थी। तो हमने कहा फिर वही बात कहेंगी कि बाबा जी ले जाएगा। अब तो माता जी ने गजबई कर दिया, बोली बेटा चुप हो जा। और चुप नहीं हुआ तो सामने बाबा बैठा है। हमने कहा कि कहेंगी ले जाएगा, अब ले जाएगा नहीं। बोली सामने बाबा बैठा है, चुप हो जा अन्यथा बाबा खा जाएगा। हमने कहा मैया जरा विचार तो करो, हम क्या बाल गोपाल खाते हैं क्या? क्यों प्यारे? ईमानदारी से बताओ महात्मा क्या खाते हैं? दाल भात खाते हैं कि बाल गोपाल खाते? अरे दाल भात खाते हैं। और याद रखना संस्कार यदि देना है तो अच्छे दो। यदि बालकों को प्यारे संस्कार अच्छे नहीं दिया तो ईमानदारी से बताओ उनके जीवन में डर बन जाएगा। और संतों के प्रति यदि अपनी संतान को आपने डरावना बना लिया, मैं आपसे केवल इतना निवेदन करूं, जो व्यक्ति अपनी संतान को
संतों से दूर रखता है, उनकी संतान जीवन में शैतान बनती है। और जो व्यक्ति अपनी संतान को महात्माओं से जोड़ के रखता है, उनकी संतान संतान ही नहीं बल्कि प्यारे उनकी संतान संस्कारी बनती है। इस संत के सानिध्य का महत्व है। आज राजा दशरथ ने कहा, बोले दे प्राण ते प्रिय कछुनाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। बेटा अवधिपति को मांगो, अवधि को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। अवधिपति को मांगो, अवधि को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। अवधिपति को मांगो, अवधि को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। आज एक पिता ने प्यारे सर रख दिया, क्या उजाला इन्हीं से है कौशलपुरी में। उजाला इन्हीं से है कौशलपुरी है कौशलपुरी के सितारे न मांगो। कौशलपुरी तुम अवधि के दुलारे न मांगो, मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। पिता से बेटों को देते नहीं बनना प्यारे। अरे 60,000 वर्ष की आयु हो गई, बेटा रूप में भगवान मिला। और आज राजा दशरथ ने रोते हुए विश्वामित्र जी से कहा, जीवन इन्हीं के सारे न मांगो, जीवन इन्हीं से प्यारे मेरे राम लक्ष्मण, है प्राण से मेरे राम लक्ष्मण। जीवन इन्हीं के सहारे न मांगो, है जीवन इन्हीं के सहारे न मांगो। अवधि को भी मांगो मांगो, मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। मगर तुम अवधि के दुलारे न मांगो। आज प्यारे विश्वामित्र जी ने कहा, बोले देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देहो निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम दे तो नहीं बनती गुसाई। राम हमारे नहीं है। किसी ने कहा तो राजा दशरथ से, राम किसके हैं? बोले हमारे होते तो हम दे देते, राम हमारे नहीं है। किसके हैं प्यारे? जरा विचार करना। जिस समय पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ,
खीर जब वितरण कर रहे थे, राजा दशरथ की नजर अपने मित्र जटायु के ऊपर चली गई। जटायु से कहा कि खीर का भाग तुम ले जाओ। जटायु ने कहा कि राजन मुझे खीर का भाग नहीं चाहिए। आज जटायु ने कहा कि राजन मुझे खीर का भाग क्यों देना चाहते हो? राजा दशरथ ने कहा कि तुम हमारे मित्र हो। अरे आज तुम्हारे जीवन में भी संतान नहीं है, हमारे भी कोई संतान नहीं है, हम दोनों मित्र एक साथ पिता बनेंगे, इसलिए मित्र खीर का भाग तुम लो पहले। उसी समय जटायु ने कहा कि मित्र मैं खीर का भाग नहीं चाहता हूँ, आपके हाथ में जो खीर का भाग है मुझे केवल इतना वचन दे दो। क्या वचन चाहते हो? कि आपके हाथ में जो खीर का भाग है, आप इस खीर के भाग को जिस रानी को दोगे, उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि गीध जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। मैं केवल इतना वचन चाहता हूँ। इसलिए गीधराज जटायु के आज राम है। क्या बोले? राम देत नहीं अरे बनत गुसाई। उसी समय प्यारे वशिष्ठ का आगमन हुआ राज दरबार में। राजा दशरथ ने कहा कि अब तो राम हमारे बच जाएंगे। क्यों? बोले विरोधी आ गया है। क्योंकि विश्वामित्र के विरोधी कौन है? बोले वशिष्ठ। अरे विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध किया है और बोले आज हमारे कुल के पुरोहित हैं वशिष्ठ, तो बेटा कैसे मांग सकते हैं? लेकिन याद रखना, आज विश्वामित्र जी की भावनाओं को वशिष्ठ ने समझा, दौड़ कर जाके विश्वामित्र को छाती से लगा लिया। और जैसे ही विश्वामित्र और वशिष्ठ मिले, यहाँ दशरथ ने विचार किया कि लगता है कि अब तो हमारे राम जी चले जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि अब दोनों महात्मा एक हो गए। और इसी प्रकार जब विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो तुम्हारे राजा से देते नहीं बन रहा, तब गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा और निरपसंदेह नास के ही पावा। आज वशिष्ठ ने कहा कि राजन तुम इन्हें अपना पद दे दो। आज उसी समय राजा दशरथ ने कहा, बोले गुरुदेव मैं तो इन्हें अपना पद दे चुका हूं। बोले पद दिया है? बोले पद कब दिया? बोले जैसे ही आए थे, मुनिया गमन सुना जब राजा और मिलन गयो ले विप्र समाजा। कर दंडवत मुने सन्मानी और निज आसन बैठा रे आनी। मैंने अपना पद दे दिया। वशिष्ठ ने कहा कि राजन तुम जिस पद पर बैठे हो वो पद इनको प्रदान कर दो। राजा दशरथ ने कहा, बोले गुरुदेव जिस अयोध्या के पद पर मैं विराजमान हूँ वो पद मैंने विश्वामित्र को दे दिया। उसी समय विश्वामित्र ने कहा कि राजन अयोध्या का पद नहीं, जिस पद पर तुम बैठे हो। राजा दशरथ ने कहा, बोले गुरुदेव हम अयोध्या के पद पर ही तो बैठे हैं और कहाँ विराजमान है। लेकिन जिस समय वशिष्ठ ने कहा कि राजन उस पद पर, कौन सा पद? बोले जिस पिता के पद पर तुम बैठे हो वो पिता का पद विश्वामित्र को दे दो। और याद रखना प्यारे, तब गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले मेरे प्राण नाथ सुत दो और तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज विश्वामित्र जी को पिता के पद पर बैठा दिया प्यारे। और यहाँ पर दोनों राजकुमारों को प्यारी आज्ञा दिया। दोनों राजकुमारों ने कहा कि मैया से आज्ञा ले लेवे। और याद रखना राजा दशरथ से देते नहीं बन रहा था। और जैसे ही राम लक्ष्मण माता कौशल्या के पास गए आज्ञा लेने के लिए, तो वहां रोकने का प्रमाण नहीं मिलता है। क्यों? जननी भवन गए प्रभु चले नाय पदशीस। मनो कि माता कौशल्या ने कहा हो कि बेटा जल्दी जाओ, कहीं बाबा जी निकल ना जाएं। क्यों? माता कौशल्या ने राम को संतों से दूर नहीं रखा, संतों से जोड़ कर रखा। याद रखना, यदि माता कौशल्या ने राम को संतों से जोड़ कर रखा तो हमारी माता कैकेयी ने भी राम को संतों से जोड़ कर रखा। प्रमाण क्या है? बोले तापस वेश। राम जी को किस वेश में भेजा? तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। और राम जी ने भी प्रमाणित कर दिया कि हमारी कैकेयी ने
हमें संतों से दूर नहीं रखा, संतों से जोड़ कर रखा। प्रमाण क्या है? बोले मुनिगण मिलन विशेष बन और सवई भाते ते मोर और तय मैं पितुआयुष बहुर और सम्मत जननी तो। इसलिए करे आज राम जी को विश्वामित्र जी लेकर आए।